अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.4। उदाहरण और एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले हम लोग इस प्रश्नावली 1.4 का बेसिक्स देखेंगे, यानी भूमिका पढ़ेंगे कि इस प्रश्नावली के सवाल जो हैं हमारे किस प्रमेय पर आधारित हैं या किस तरह की परिमेय संख्याओं का वर्णन इस एक्सरसाइज में किया गया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपको एक लाइन लिखी मिलेगी प्रश्नावली शुरू होने से पहले कि किसी भी P/Q के रूप की परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण निम्न प्रकार का हो सकता है। यानी अगर जो आपकी कोई भी संख्या दी हुई है भिन्न के रूप में, बटे के रूप में या फिर परिमेय संख्या के रूप में, तो अगर जो उसको भाग देकर आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो वो कितने प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। तो पहला प्रकार है शांत दशमलव प्रसार, यानी उसका जो एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरा हो सकता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। रिपीटिंग का मतलब उसमें से कोई संख्या एक ऐसी आ जाएगी जो बार बार रिपीट होगी, यानी जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होगी। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग दो तरह से बदल सकते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार से और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की तरह। तो पहला जो प्रकार होता है हमारा वो होता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब है यदि आपकी कोई भी संख्या दी हुई है, हर से भाग करते हैं आप अंश में, तो आपका जो दशमलव प्रसार होता है वो एक निश्चित अंक बाद रुक जाता है। कहता है जिस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत हो जाता है या एक निश्चित अंक बाद रुक जाता है। जैसे कि अगर जो आपने 1/2 लिया, इसको आपको दशमलव में बदलना रहेगा तो 2/1 करेंगे, जिसमें से भाग नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर एक 0 इधर बढ़ाएंगे तो 2×5 हो जाए रहेगा। यानी इसका जो दशमलव प्रसार आया 0.5 आया, यानी 5 के बाद ये रुक गया हुआ है, इसके बाद कोई भी अंक हमारा नहीं आया। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है जिस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत हो जाता है या एक निश्चित अंक बाद रुक जाता है और शेषफल शून्य प्राप्त होता है। शेषफल क्यों शून्य प्राप्त होता है? यहाँ पर जब शून्य मिल जाएगा तभी आप भाग की प्रक्रिया को रोकेंगे, अन्यथा आपने दशमलव लगा लिया हुआ एक बार, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आप इस प्रक्रिया को बढ़ाते रहेंगे। तो वही लिखा है कि जब तक शेषफल शून्य ना प्राप्त हो जाए। आगे वह शांत दशमलव प्रसार होता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, जिस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत हो जाता है या एक निश्चित अंक बाद रुक जाता है और शेषफल शून्य प्राप्त होता है, वह शांत दशमलव प्रसार होता है। अब नोट में एक बात लिखी हुई है कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी इसी का उल्टा, यदि कोई P/Q की संख्या है आपकी, P/Q रूप की कोई संख्या आपकी है, तो उसको आपने अगर जो दशमलव में बदलना, यानी 1/2 थी, आपने इसको 0.5 में बदला, तो 0.5 को क्या कर सकते हैं आप, इसका 0.5 का ये दशमलव हटा सकते हैं, /1 रखेंगे और एक अंक है तो इधर 0 लगाएंगे, यानी 5/10 आया रहेगा आपका। तो इसको काट देंगे तो 1/2। यानी जिस P/Q के रूप की परिमेय संख्या को आपने दशमलव में बदला है, उसी दशमलव संख्या को आप फिर से P/Q के रूप में बदल सकते हैं। यह बात नोट में लिखी हुई है कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं किस तरीके से। जैसे हम लोगों ने अभी लिया हुआ था 1/2, तो लिखते हैं 1/2 और उसको बदल के देखते हैं। अगर जो आपने लिखा 1/2, तो आप क्या किए रहेंगे, इसमें भाग करेंगे तो 0 आएगा, फिर दशमलव लगा देंगे तो एक अंक बढ़ जाएगा रहेगा, तो 2×5 हो जाएगा। अगर जो आपने दूसरी कोई संख्या उठाई, आपके उदाहरण में किताब में दिया हुआ एक संख्या 3/8, उसको हम लोग लेकर देखते हैं। तो 3/8 का मतलब क्या रहेगा कि आपको 8 का
भाग देना रहेगा 3 में से, तो 8 भागित 3 लिखेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, दशमलव लगाए रहेंगे, एक 0 बढ़ जाएगा तो 8 तिरेका 24 हो जाए रहेगा। तो यहाँ से 6 बचेगा आपका। अब दशमलव लग चुका है तो एक 0 फिर से बढ़ा सकते हैं आप, तो 8 सत्ते 56 हो जाए रहेगा। और यहाँ से 4 बचेगा तो 8 5 40, 4 रहेगा तो 0 आप बढ़ा लिए रहेंगे और 8 5 40 हो जाए रहेगा। तो इसका जो दशमलव निरूपण आएगा 0.375, 0.375 इस तरीके से आएगा। एक संख्या और उठा के देखते हैं। एक उदाहरण और दिया हुआ है आपकी किताब में 13/25, 13/25 यानी 13/25। तो इसको बदले रहेंगे तो क्या आएगा, 25 का भाग आप 13 में दिए रहेंगे, 25 भागित 13, तो भाग नहीं जाएगा, 0 रखेंगे, दशमलव लगा लिए रहेंगे, एक 0 बढ़ जाया रहेगा तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। फिर आपका क्या शेष बचेगा, अब 5 शेष बचा रहेगा आपका। तो 5 में से दशमलव लग चुका है तो एक 0 बढ़ा देंगे तो 25 दूनी 50 हो जाए रहेगा। तो आएगा 0.52 आएगा, 0.52। तो ये हम लोगों ने ऊपर की परिभाषा से किया कि सांद्र दशमलव प्रसार क्या होता है कि जिस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत हो जाता है या एक निश्चित अंक बाद रुक जाता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है वह सांद्र दशमलव होता है। तो हमने P/Q के रूप की संख्याएं ली 3 और उनको हम लोगों ने दशमलव में बदल कर देखा तो ये शांत हो जा रहा है दशमलव कि किसी एक निश्चित अंक बाद रुक जाता है, उसके बाद शेषफल हमको नहीं प्राप्त होता, 0 शेषफल प्राप्त होता है तो भाग की प्रक्रिया को हम लोग रोक देते हैं। अब इसका विपरीत लिख के देखते हैं हम लोग, जो नोट में लिखा गया है कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इन्हीं संख्याओं को हम लोग पुनः देखते हैं कि हम लोगों ने लिया था, सबसे पहले लिया था 0.5, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 0.5, ये दशमलव हटाए रहेंगे तो बटे में 1 लिखेंगे और एक अंक है तो 0 आ जाए रहेगा, तो 5 दूनी 10। तो पहले इसको लिख देते हैं, ये हो जाए रहेगा 5 बटे आपका 10, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, 1/2 यही आया था। 0.5 को जब हमने बदला तो 1/2 आया, जब शुरुआत में हमने 1/2 को बदला था तो 0.5 आया था। यानी जो इसका उल्टा होता है वो विपरीत सही होता है, जो चीज़ नोट में लिखी हुई है। दूसरे अंक को बदल के देखते हैं। दूसरा हमने उठाया हुआ था अंक 0.375, तो इसमें क्या किए रहेंगे कि लिखेंगे 0.375 और इस दशमलव को जब हटाए रहेंगे तो ये 1 आएगा इस जगह और ये 3 0 आ जाएंगे। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, काटेंगे 125 से, 25 से काट लेते हैं। तो 25 से जब काटने जाएंगे तो 25 एकम 25 यहाँ पर आएगा, पहले इसको लिख देते हैं एक बार, 375 बटे 1000 बटे 1000। 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 और आपका जब काटेंगे तो 25 एकम 25 12 बच जाए रहेगा यहाँ पर और ये हो जाए रहेगा 125, तो 25 पंचे 125 और ये 25 चौके 100 और ये 1 0। अब फिर आप इसको 5 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से काटे रहेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 अट्ठे 40, ये आ गया। अब हम लोगों ने जब 3/8 को बदला था तो हमारा आया था 0.375, जब हमने 0.375 को बदला तब हमारा आ गया 3/8, यानी उल्टा हमने किया तो हमको फिर से वही प्राप्त हो गया। अब अगला अंक उठाते हैं, हम लोगों ने लिया था 0.52, तो 0.5 में से दशमलव हटाएंगे, 0.52 दशमलव हटाए रहेंगे, 1 आया रहेगा और आगे 2 अंक है तो 2 0 लग जाएंगे। 52/100, तो अब इसको हम लोग काट लेंगे 4 से, तो 13 चौके 52, तो यहाँ पर 13 आ जाया रहेगा आपका और ये आ जाया रहेगा 4, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 13/25। और इसी 13/25 को हम लोगों ने बदला हुआ था तो आया था 0.52। अब हमने 0.52 को बदला तो आया आपका 13/25, यानी हमने जो ऊपर सांद्र दशमलव में पढ़ा वो सारी बातें सत्य हैं यहाँ से।
अब शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत दो प्रमेय आपकी बुक में पढ़ाई गई हुई हैं, उनको देखते हैं। वो प्रमेय ना होकर एक तरह से दो नियम हैं, तो उनको लेकिन आपकी किताब में प्रमेय के रूप में पढ़ाया गया है, तो हम लोग भी उसमें लिख देते हैं प्रमेय 1 और अगली को देखते हैं प्रमेय 2। तो प्रमेय 1 आपकी किताब में कहती है यदि किसी संख्या यक्ष का दशमलव प्रसार शांत है, यानी कोई p/q के रूप की संख्या है, उसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी 0 समथिंग के रूप में आया हुआ है, तो यक्ष को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जो आपकी यक्ष संख्या यानी दशमलव प्रसार जो लिखा हुआ है 0.254 या कुछ भी करके लिखा हुआ है, उसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य हैं। p और q सह अभाज्य है, मतलब p और q में से कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m यानी 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होंगे, जहां n यम ऋणेतर पूर्णांक हैं। तो ये वैसे सीरियल देखा जाए तो m पहले होना चाहिए, n बाद में होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में दे रखा है n पहले m बाद में, तो हम लोगों ने उसी सीक्वेंस से उठा लिया है ताकि कभी भी बुक पढ़ने पर डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो क्या है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होंगे, जहाँ n m ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है ये धनात्मक है, ऋण के नहीं है। तो इसमें से एक उदाहरण हम लोग उठाते हैं। तो किसी संख्या यक्ष का दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव जिसका शांत है वैसी प्रकार की एक संख्या लेते हैं। तो हम लोगों ने उदाहरण में उठाया 0.25, हम लोगों ने उठाया 0.25। अब इसका देखते हैं कि क्या ये जो दशमलव प्रसार के रूप में लिखी हुई है शांत दशमलव प्रसार के रूप में संख्या, तो इसका p/q के रूप में जब निरूपण करते हैं तो क्या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में हर बनता है क्या, यानी जो q है जो बटे में जो बनेगा वो इस रूप का बनेगा क्या। तो देखते हैं 0.25, आपने दशमलव हटाया, यहाँ से 1 बढ़ाया और ये 2 0 हो गए आपके, तो ये आया आपका 25/100, 25/100। तो ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100 यानी 1/4, और इस 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर n के रूप का तो आ गया क्योंकि 2 की घात 2, लेकिन 2 की पावर m नहीं आई, तो मान सकते हैं 5 की पावर क्या है 0, 5 की गुणे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। 5 की पावर 0 का मान किसी भी संख्या की पावर में जब 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड जो हर है जो q है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः इसी वजह से इसका प्रसार जो है शांत है। यानी अगर जो कोई शांत प्रसार की तरह की कोई संख्या दी हुई है तो उसको यदि आप p/q में बदलते हैं तो उसका हर जो q है वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का बनेगा, जो कि यहाँ से प्रदर्शित हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बना है 2 की घात 2। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि उसमें क्या बनेगा। लेते हैं हम लोग 0.375 जैसे उसमें लिखा हुआ था हम लोगों ने, या फिर ले लेते हैं दूसरा कोई ले लेते हैं 0.1 लेते हैं 0.104 ये ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें से आप लोग दशमलव हटाएंगे तो क्या बनेगा, आप दशमलव हटाइएगा 0.104, तो बट्टे में से ये हटाएंगे तो 1 आ जाए रहेगा, और ये 3 अंक है तो 3 0 यहाँ पर लग जाए रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 104/1000। अब देखिए इसको हम लोग जब काटेंगे तो ये किससे कटेगा, तो अभी पहले इसको हम लोग करते हैं कि इसको घात के रूप में लिखते हैं। घात के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 104 गुणे आप लोग लिखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 की घात किस रूप में लिख सकते हैं, 10 की घात हम लोगों ने लिखा है इसको 3, क्योंकि 3 0 है तो 3 बराबर आप लिख सकते हैं इसको 104/2 गुणे 5, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है, और की घात लगा दिया हम लोगों ने 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं 104/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, 5 की घात 3। अब आप इसको काटेंगे तो 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाए रहेगा, तो इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 आएगा,
और 8 तिरे का 24 यानी 13 बटे आपका आया 5 की घात 3। तो यदि आप इसका निरूपण देखें तो जो 0.104 था, जो शांत दशमलव प्रकार की एक संख्या थी, उसका निरूपण क्या आया हुआ है आपका, बटे में जो q है वो 2 की घात n गुणे m 5 की घात m के रूप का है। क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 3 है, 2 की पावर नहीं है, तो मान सकते हैं गुणे में 2 की पावर 0, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कम से कम लिख तो सकते हैं, उसको प्रदर्शित तो कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है तो 13 बटे, आप इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं गुणे 5 की पावर 3। तो उस रूप का बन गया कि नहीं, किस रूप का, 2 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का बन गया। क्योंकि भले पावर 0 है लेकिन बन तो रहा है उसी रूप का। तो अतः कह सकते हैं जो शांत दशमलव प्रसार होगा तो उसका जब हर बनेगा, हमारा जो q बनेगा वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। अब जो दूसरी प्रमेय है इसके बिल्कुल विपरीत है, यानी कहने का मतलब जिस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये देखते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है कि यदि यक्स बराबर, यानी यक्स कोई संख्या है p बटे क्यू के रूप की, यक्स बराबर p बटे क्यू कोई परिमेय संख्या है और q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के हैं, तो यक्स का दशमलव प्रसार शांत होगा। उसका जस्ट उल्टा, वहाँ पर क्या था, यक्स यदि कोई शांत दशमलव है तो उसको हम लोग परिमेय रूप में बदलेंगे, यानी p बटे क्यू के रूप में बदलेंगे, तो उसका हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। लेकिन यहाँ कहता है यदि p बटे क्यू कोई परिमेय संख्या है, उसका q जो है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के हैं, तो उसका जो यक्स संख्या बनेगी, यानी जब उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो वो शांत हो गई। उसकी जस्ट विपरीत हमारी ये प्रमेय दी हुई है। तो इसमें से हम लोग कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर लिया हुआ था 3/8 ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं 3/8 लेते हैं, इसको बदलते हैं। तो इसका जब भाग देंगे आप 3/8, यानी आपको भाग देना रहेगा, आप करेंगे 8 भागित 3, तो 0 लगा लेंगे क्योंकि भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा लेंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा, तो 8 तिरे का 24 हो जाया रहेगा और यहाँ पर बचेगा 6, एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, तो 8 सत्ते आपका हो जाया रहेगा 56, तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर 0 अपने आप से आ जाएगा, तो 8 5 40। तो आपका क्या आया, इस तरीके से आपका आया, इसका दशमलव निरूपण 0.375 है। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग लिख किस रूप में सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो संख्या p बटे क्यू है उसका हम लोग q किस रूप में बना रहे हैं, 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का। तब उसका दशमलव प्रसार हमारा क्या आ रहा है, 0.375, यानी हर में हमारा बना 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का जब हर बना, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हर के गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के हैं, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो वही देखिएगा यहाँ पर उसका दशमलव प्रसार शांत आया हुआ है 0.375। अब अगली हम लोग एक संख्या उठाते हैं, या इसी को अथवा रूप में हम लोग कर सकते हैं, दूसरे रूप में अगर जो करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे। क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है 3/8 बराबर, आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले आप परिमेयकरण करके इसको 10 की घात के रूप में बना सकते हैं। यानी आपका लिखा था 2 की पावर 3 लिखे रहेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना कर दीजिएगा, 5 की पावर 3 कर दिए रहेंगे आप, गुणे यहाँ पर भी 5 की पावर 3 कर दिए रहेंगे, तो ये आपका आ जाए रहेगा 375, यानी 5 25 पंचे 125, 125 तिहाई 375, क्योंकि उधर पूरा 300 हो जाया रहेगा और 25 तिहाई 75 हो जाया रहेगा। और ये 5 दूनी 10 की घात हो जाया रहेगा आपका 3, 10 की घात कितना, 3 हो जाया रहेगा। तो इसका मतलब क्या, ये हो गया आपका 375 बटे आपका हो जाया रहेगा आपका ये 1000 बराबर। अब देखते हैं हम 3 0 लगे हुए हैं, तो अगर जो आप इसको दशमलव निरूपित करना चाहते हो दशमलव के रूप में, तो 3 अंक बाद इधर दशमलव लगा सकते हैं, 1 2 3, तो लिख सकते हैं आप 0.375।
ये तरीका हो गया। तो आप इस तरीके से कर रहे हैं तब भी आपको जो 2 गुणे 5 के रूप के ही गुणनखंड हर में मिल रहे हैं, तभी उसका प्रसार शांत है, उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो वही बात हम लोगों ने यहाँ से देखी। परिमेयकरण करके पहले हम लोगों ने नीचे 10 की घात बना ली ताकि हम लोगों को भाग देने में आसानी रहे। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, जो कि लिखा हुआ है आपका 1/4 लिखा हुआ है 1/4। तो 1/4 को हम लोग बराबर करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की घात 2 लिख सकते हैं बराबर। देखिए इसको हम लोग 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त कर पाए। हालांकि 5 नहीं आए लेकिन फिर भी 5 की घात 0 लिख सकते हैं, जैसा कि पीछे बताया गया आपको। तो 2 की घात यहाँ पर आपने 2 लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसका भाग दे के देखते हैं क्या इसका दशमलव निरूपण शांत होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर n के रूप का बन गया हुआ है। तो देखते हैं, आप 4 का भाग दिए रहेंगे, 4 भागे लिखेंगे 1 तो दशमलव 0 लगाएंगे क्योंकि भाग जाएगा नहीं, इधर 1 0 उतर जाएगा, दशमलव लग जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाए रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से 2 बचेगा तो 0 लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो 4 पंजे 20 हो जाए रहेगा, यानी 0.25 आया रहेगा यहाँ से 0.25। ठीक है। अब इसी में अगर जो आप अथवा का मेथड देखना चाहते हैं, परिमेयकरण करके अगर जो आप देखना चाहते हैं तो ये हो जाए रहेगा आपका 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/2 की घात 2 की घात 2। तो इसमें आप क्या करे रहेंगे, आप गुणा कराएंगे 2 की पावर कितने का, आप इसमें गुणा कराए रहेंगे 5 की घात 2 का, क्योंकि जब 5 की घात 2 जितनी घात यहाँ है उतनी ही घात यहाँ पर लगाएंगे, 5 लिखेंगे 5 की पावर में, तब आपका 5 दूनी 10 की घात 2 बनेगा, जो पूरी संख्या हर में बन जाएगी। फिर उसका हम लोग दशमलव निरूपण कर लेंगे। तो गुणे यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, गुणे लिख देंगे 5 की घात 2, यानी ये ऊपर हो जाए रहेगा आपका 5 25 और नीचे हो जाए रहेगा 5 दूनी 10 की घात 2 बराबर आप लिखे रहेंगे इसको 25/10 10 गुणे 10 100। तो आपको दशमलव निरूपण पता है कि अगर जो नीचे 0 लगे हुए हैं और यहाँ पर 1 है तो 2 0 हैं, तो 2 अंक बाद इधर दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 0.25। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि क्या है कि अगर जो कोई भी परिमेय संख्या जो दी हुई है p/q के रूप की, यदि उसके हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, कहने का मतलब 2 गुणे 5 के रूप के बन रहे हैं, तो उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। जहाँ पर जैसे 2 केवल मिला 5 नहीं मिला तो 5 की पावर 0 मान सकते हैं। यहाँ पर जैसे केवल 2 मिला था तो यहाँ पर भी 5 की पावर 0 मान सकते हैं। तो लेकिन होगा वो उसी रूप का 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, यानी 2 गुणे 5 के रूप के गुणनखंड बनेंगे।